एक मुसल्लस की ऊंचाई उसकी बुनियाद की लंबाई से 4 सेंटीमीटर कम है और इस मुसल्लस का रकबा 30 मुरब्बा सेंटीमीटर है। इस मुसल्लस की बुनियाद और ऊंचाई निकालिए। तो बात समझने के लिए सबसे पहले एक मुसल्लस बनाकर देख लेते हैं। मुसल्लस की बुनियाद है b, जबकि उसकी ऊंचाई क्या होगी? ये होगी तकरीबन, इसको हम नाम दे देते हैं h, हाइट के लिए। अब पहली इबारत ज़रा दोबारा पढ़िए। पहली इबारत ये कह रही है कि मुसल्लस की ऊंचाई यानी हाइट उसकी बुनियाद से 4 सेंटीमीटर कम है। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात क्या है कि इस मुसल्लस का रकबा, एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 30 के। ये दूसरी बात हो गई। अब इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे ये बात बनती है हाफ इंटू बी इंटू एच, जो कि है b-4। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 30 के, यानी b² - 4b बराबर होगा 60 के। और अब इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व कर लें। और अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मंजर पेश कर रहा है, जिसमें b² - 4b - 60 = 0 हो जाएगा। और अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे? 60b² के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिन्हें जमा करके -4b आए। ओ बाय द वे, ये -60b² है। तो इसके लिए हमारे दो फैक्टर क्या बनते हैं? तो जनाब, अगर मैं लूँ 10b, बल्कि -10b लूँ और +4b अगर लूँ, तो 10 चौके 60 और -10 है तो -60b² ये हो जाएगा यकीनन। लिहाजा ये फैक्टर्स क्या बनेंगे? थोड़ी जगह बनाते हैं। ये होगा b² - 10b + 4b -60 बराबर हुआ 0 के। कॉमन ले लीजिए, b-10 जमा 4 इंटू b-10 बराबर होगा 0 के। कनात खड़ी करते हैं यहाँ। ये दो फैक्टर हो गए b + 4। तो b या तो -4 होगा या फिर b होगा -10। और जाहिर है b यहाँ पे मनफी नहीं हो सकता, लिहाजा ये नहीं, ये हमारा जवाब है। ये हो गई बेस। और हाइट क्या हुई? हाइट थी बेस -4 यानी 10 - 4, 6 इसकी ऊंचाई होगी।